नमस्कार, मैं विक्रम एंड विजय, ये मेरे YouTube चैनल का नाम है और मेरे हरे भरे टेरिस गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान की दया से आपका भी जीवन इसी तरह हरा भरा और सुंदर रहे, जैसे फला फूला रहे, जैसे मेरा ये टेरिस गार्डन फल फूल रहा है। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। आज हम एक अमेरिकन पौधा, अमेरिकन मत कहिए, उसको ब्राज़ील पौधा कहिए, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ये माना जाता है कि ब्राज़ील का ही ये पौधा है, क्योंकि ये पौधा अक्सर पेड़ों के नीचे होता है। इसे धूप चाहिए, लेकिन छना हुआ धूप चाहिए। इस पौधे का नाम है क्लेडियम। यह देखिए, इसे कहते हैं क्लेडियम। और इस पौधे को हाथी पाँव, हाथी कान भी कहते हैं और बड़ा दिल भी कहते हैं। देखिए, क्योंकि इसका साइज़ एकदम पूरी तरह दिल की तरह है, इसलिए बड़ा दिल भी इसको कहा जाता है। लेकिन इसका सही नाम क्लेडियम है। यह अक्सर आपको ब्राज़ील में ज़्यादातर पाया जाता है। ये पेड़ों के नीचे होता है, जहाँ गर्मी हो, मॉइस्ट ज़्यादा हो और उम्मस जिसे कहते हैं हम लोग, जो कि आपको ज़्यादातर चेन्नई वगैरह में कभी कभी मिलेगा बरसातों के दिनों में। हम लोग के बिहार यूपी में बरसातों के दिनों में जब बादल छा जाते हैं और धूप नहीं आती है तो पूरा उम्मस टाइप का होता है। उस तरह का अगर जो कंडीशन रहेगा तो ये खिलेगा। अभी इसके ब्लूइंग होने के, ग्रोथिंग होने का समय है। ये समर सीज़न जो आपका बरसात का सीज़न है, बरसात का जो वर्षा ऋतु का सीज़न है, इसमें आपको कहीं भी अगर आपने उखाड़ के भी फेंक दिया है तो अपने आप ये लग जाएगा। ये नॉर्मल वेराइटी है। हाइब्रिड वेराइटी में थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल वेराइटी में कोई ध्यान नहीं देना पड़ता। ये देखिए, अभी ये पूरी तरह से ग्रोथ में है, पूरी तरह से ग्रोथ में है। यहाँ ही नहीं, इसी का एक टुकड़ा इधर भी मतलब गिर गया होगा या फेंका गया होगा, तो आपको ये देखिए, हाँ ये देखिए, देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ भी निकल गया। तो इसके बहुत सारे कलर हैं और ये आपको फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट में आप लगा दीजिए। और कोई मेंटेनेंस नहीं, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि ये मिट्टी बनाना है, ये सोइल बनाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। आप लगा दीजिए। बस जाड़ा के दिनों में जब शीतें गिरती हैं ना, ओले पड़ते हैं, शीतें गिरती हैं, या उसको कहिए जो वाष्प के जैसा पानी गिरता है, तो उसके गिरने के बाद ये गल जाता है पूरी तरह से। इसका जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और लगेगा कि कोई पौधा ही नहीं है हमारे पास। लेकिन उस पौधे को आप उसी में रहने दीजिए, और जैसे ही फरवरी आए उसमें थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए और पानी दे दीजिए, अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और बरसात के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा मल्टी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत खूबसूरत है। इसमें फूल भी निकलते हैं। अभी देखिएगा, ये एक आध महीने में इसमें फूल निकलते हैं। तो इसके फूल का कोई बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फूल होता नहीं है, इसलिए फूल के लिए तो इसको मतलब लगाते भी नहीं लोग हैं। लोग लगाते हैं इसके लीफ के लिए। ये देखिए, तो यह एक ऐसा पौधा है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है, और अब ये कॉमन वेराइटी है जो कि यहाँ भी पाया जाता है। इसलिए इसे कड़ा धूप पसंद नहीं है। कड़े धूप में रखिएगा तो ये पूरी तरह से जल जाएगा। इसलिए ये बालकोनी, जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, जिनको मतलब गार्डनिंग का भी मतलब है थोड़ा शौक और वो नहीं कर पाते हैं, तो ये सब पौधे आप लगा सकते हैं। इसलिए इसे कड़ी धूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इसका नेचर ही है कि पेड़ के नीचे होता है। दूसरी बात, इसको सेव करने के लिए इसको उसी गमले में रख दीजिए, ज़्यादातर सेफ होगा। क्योंकि हमने बहुत सारे हाइब्रिड लाए थे और गमला से निकाल के बाहर रखा, फिर बाद में लगाया तो लगा नहीं। ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए आप इसको गमले में ही सेव कर दिए। और DAP दीजिएगा ना, तो अभी तो बरसात में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप फरवरी वगैरह में लगाते हैं, मार्च अप्रैल में, तो उस समय DAP पानी दीजिएगा तो इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। इसके मल्टी करने का समय बारिश है। वर्षा ऋतु में आप इसको मल्टी, मतलब इसके जड़ों से पौधे निकाल के आप लगा सकते हैं। ये जो पौधे हैं, इसको आप अगर चाहें तो एक दो पौधे निकाल के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोइल अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर सोइल कड़ा है तो आप निकलेगा नहीं। फिर आपको गमले से पूरी तरह से पौधे निकाल के सभी ब्रांचों को अलग करके
तब फिर लगाना पड़ेगा। इसलिए सोइल अगर हल्का रखिएगा तो ठीक है। पानी जमना नहीं चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गमले में पानी जमेगा तो इसके जो बॉल हैं वो सड़ जाएंगे, और ये बॉल से ही लगता है। ये आपको नर्सरी में पौधे ही बेचते हैं, लेकिन आप किसी अच्छे नर्सरी में जाइएगा तो बॉल देंगे, क्योंकि पौधे में ज़्यादा पैसा उनको बन जाता है, इसलिए पौधे ही बेचते हैं। इसलिए आप बल्ब मांगिएगा, और अगर ना मिले तो 2-4 नर्सरी, हर शहर में अब नर्सरियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब लोग अपार्टमेंट और छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं, तो गमलों में ही फूल लगाने का बहुत ज़्यादा ये है। तो इसलिए आपको हर शहर में आपको बहुत ज़्यादा नर्सरी मिल जाएंगे, तो वहाँ बॉल लीजिएगा। नहीं होगा तो आप ऑनलाइन से मत खरीदिएगा। ऑनलाइन किसी अच्छे, जैसे दिल्ली उल्ली में बहुत सारे नर्सरी हैं, आप सर्च कीजिएगा ना, तो वहाँ से आपको बल्ब मिल जाएगा। उनसे ऑर्डर करके मंगवाइएगा। तो नर्सरी वाले भी बल्ब ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। इसलिए आप इस पौधे को लगाइए और आराम से अप्रैल में लगाइएगा, और ये नवंबर दिसंबर तक चलेगा, जब तक ये जाड़े नहीं आएंगे तब। और दिसंबर के बाद, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मान लीजिए ये 4 महीना ये आपके पास नहीं रहेगा, बाकी तो ये देख ही रहे। इसलिए इस पौधे को आप लगाइए। इसके बहुत सारे कलर हैं, हो सके तो हम शेयर करेंगे बाद में लगा के। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।